समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज आजमगढ़ के अनवरगंज में अपने नए आवासीय भवन और पार्टी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। इस अवसर पर उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी का रोड मैप पेश किया और कई बड़े वादे किए, जिनमें हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, युवाओं को आईपैड और महिलाओं को 3000 रुपए मासिक समाजवादी पेंशन देने की घोषणा शामिल है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र की अग्निवीर योजना को समाप्त करने और सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। कि हमारे साथी बहुत सारे सुझाव दे रहे थे कि ये जो स्थान बना है, घर है, पार्टी कार्यालय है, इसका नाम क्या हो। बहुत सारे सुझाव आए हैं, लेकिन मैं सोचता हूं मुझे जो समझ में आ रहा है, शायद हमें इस जगह का नाम और इस कार्यालय का नाम पीडीए भवन कर करके रखना चाहिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पीडीए एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। पीडीए एकता ही हमारे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का रास्ता खोलेगी। सर लास्ट सवाल। धन्यवाद। वो हम भूल गए उनको का मैं धन्यवाद देता हूँ करेली जी का, जो हमारे कार्यक्रम में नहीं आ पाए, लेकिन वो हमारे कार्यकर्ताओं और हम लोगों को पूरा इंतजाम करना है खाने पीने का, गृह प्रवेश के जो इंतजाम होता है, थोड़ा बहुत भोजन मिठाई। और मैं अपने हीरा यादव का भी धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी होने के नाते पड़ोसी से संबंध अच्छे होने चाहिए। आज हम पे कोई बनाने को नहीं था, लेकिन वो लौंग लता बना करके हमारे लिए और कार्यकर्ताओं के लिए भी लाए। और मैं कहूँगा पत्रकार साथियों के लिए लड्डू लाइए, लड्डू लाइए। आधार बनाते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या बोलते हैं, एएनआई वाले से पूछ लो क्या कहते हैं। एएनआई वाला है, अच्छा होगा कहीं। अरे इधर छिपे हो तुम, ठीक है वहीं रहना। मत दिखाना कुछ नई चीज। क्योंकि हम साथ में हैं, संजय जी हैं और पटेल जी हैं साथ में, तो अब ये लड़ाई तो जनता बताएगी। और देखिए जानते तो आप भी हो, नहीं सच्चाई तो आप भी जानते हो, क्योंकि देखिए पूरी सुनवाई होगी और हम इस जगह पर स्थान पे ऐसा इंतजाम करेंगे कि बहुत आसान होता है आजकल किसी गरीब की मदद करना। और हम अपनी पार्टी के संगठन के लोगों से भी कहेंगे, अगर कोई भी आए सूचना दे। कई बार व्हाट्सएप पे लोग भेज देते हैं, कई बार जानकारी पूरी किसी और माध्यम से भी मेल भेज देते हैं, तो हम लोग लगातार काम करते हैं, मदद करते हैं। अगर ऐसी कोई असुविधा है तो हम लोग देखेंगे करके अपने सभी नेताओं का। और आज के बाद ये जो स्थान बना है पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, जहां कई बार हमारे छोटे पार्टी कार्यालय में बहुत लोग नहीं आ पाते थे, इसीलिए ये बड़ी जगह बना करके जिसमें हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, अपने सभी विधानसभा के नेता समय समय पर अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता जनता की सुनवाई करते रहेंगे। जहां आजमगढ़ ने 10 विधानसभाएं 2 लोकसभा जिताई है, नेताजी को, धर्मेंद्र को और मुझे भी बहुत कम समय के लिए आजमगढ़ की जनता को और खासकर पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं। जो विकास की गति समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी, उस विकास के रास्ते को और आगे ले जाने का काम करेंगे। ये एक्सप्रेसवे का बनना, इसका अलाइनमेंट, इसकी टेक्निकल डिजाइन, फाइनेंशियल बेड या जितने भी एक्सप्रेसवे के मानक होते हैं, उस मानक के तहत और देश की सबसे प्रतिष्ठित जो कंपनियां थीं, उन कंपनियों को टेंडर देकर के केवल इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि 17 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनी गई थी
सरकार में LOI नहीं इशू हुआ था, हालांकि इलेक्शन कमीशन से परमिशन भी मिल गई थी और LOI इशू नहीं हुआ था और परिस्थितियां बदल गई, सरकार नहीं बनी। जिस क्वालिटी का समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना था, जिस समय इसका शिलान्यास हुआ था, विधानसभा के सामने हमारे साथ जितने साथी बैठे हैं, आदरणीय बलराम यादव जी, आदरणीय माधव प्रसाद पांडे जी, आदरणीय हमारे दुर्गा प्रसाद जी, राम हास्य विश्वकर्मा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव जी, संग्राम, या जितने भी साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अंबिका चौधरी जी, आदरणीय अंबिका चौधरी जी, ये सब लोग शामिल थे उस विधानसभा के सामने। लैंड एक्विजिशन से लेकर के आगे, तो जिस मानक के साथ ये बनना था, उस मानक के साथ नहीं बनाया सरकार ने, जिसकी वजह से आज भी उछलते हुए आना पड़ता है। और सोचिए तो आप इस बात को कि मुख्यमंत्री जी ने अपना जो गोरखपुर लिंक बनाया है, वो भी शायद 6 लेन का नहीं बनाया, और बनते बनते जो पहले बन जाना चाहिए था, शायद इतना महंगा कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना होगा। जो उंगली दूसरों पे उठाते थे, अभी जो उद्घाटन हुआ है 90 किलोमीटर का लगभग, वो 7,000 करोड़ से ऊपर का बना है। क्या आप कल्पना कर सकते हो? और वो भी 4 लेन। हमारे मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है कि 4 लेन सड़क होती है, 6 लेन एक्सप्रेसवे होता है। और जो सुविधाएं यहाँ दी गई थी, एक मेडिकल कॉलेज PGI के बराबर, उसके एक्ट के तहत डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट, या और जो कर्मचारी होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, सुनने में आया है कि पुराने कर्मचारियों को हटा करके नए कर्मचारियों को शामिल कर रहे हैं। ये आउटसोर्स की व्यवस्था ये इसलिए लागू किए बीजेपी के अपने लोगों को खुश कर सके, अपने लोगों की कंपनियों को काम दे सके। समाजवादी सरकार बनने पर फेस वाइज इस आउटसोर्स व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। आउटसोर्स की व्यवस्था खत्म होने से पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी खत्म होती है और आरक्षण खत्म होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। इन्हें वोट का डर है, इसलिए सीधे सीधे नहीं कहते हैं। इसीलिए समाजवाद या सेकुलरिज्म के बहाने पीछे से ये साजिश रचते हैं। समाजवादी व्यवस्था, जहां हमें संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण और आर्थिक गैरबराबरी को दूर करने के लिए सोशलिज्म, दोनों तरह की आर्थिक और सामाजिक गैरबराबरी को दूर करने के लिए जो समाजवादी व्यवस्था लागू की है, उसके खिलाफ ये लोग हैं। इसीलिए समय समय पर ये सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं, जो नवाजवादी बोलते हैं, जो डी कंपनी बोलते हैं। सच्चाई तो ये है, नवाजवादी लोग बोलने वाले, जब उनकी पार्टी की स्थापना हुई थी तो लगता ये है कि उनकी फंडिंग किसी और ने की थी, जिसकी वजह से आज भी उन्हें नवाजवादी याद है। ये रिसर्च का विषय है। मुझे उम्मीद है कि आप रिसर्च कर करके सच्चाई बताएंगे, और जब सच्चाई सामने आएगी तो आप पाएंगे कि कभी इन्होंने अपने स्थापना के समय पर अपने कार्यक्रमों को सहयोग करने के लिए कुछ ऐसे लोगों का साथ लिया था, वो अभी तक नहीं भूल पा रहे हैं। और जहां तक आजमगढ़ के लगाव की बात है, बीजेपी के लोग दबे ही जवान से कहते हैं कि कहां हमें मुख्यमंत्री थोप दिया दूसरी पार्टी का। जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने बारे में बोल रहे थे, क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य कभी नहीं थे, वो बीजेपी की स्थापना में भी शामिल नहीं थे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं समाजवादी पार्टी की स्थापना के लोग हैं। सर, आज आप आजमगढ़, बहुत से लोगों के बहुत सुझाव थे। PDA भवन में जहां आजमगढ़ के जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने समय समय पर
आजमगढ़ और समाज को दिशा दी है, उन सभी लोगों को याद करते हुए पेंटिंग के रूप में या उनके प्रतिमा के रूप में इस पीडीए भवन में, इस पीडीए परिसर में उनको भी सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। इसका ओपी रात भर जो आपने बोला। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। इसको जानने के लिए आपको एक कलम और कागज उठाना पड़ेगा और थोड़ा अपनी ही खबरों को दोबारा देखना और पढ़ना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपके गोरखपुर के बगल के जिले में एक एमएलसी कूटे गए, एक आईएएस जो मुख्यमंत्री के बहुत खासम खास थे, जिन्हें जिम्मेदारी थी इंसेंटिव दिया जाए, वो इंसेंटिव नहीं मांग रहे थे, कमीशन मांग रहे थे। तो ये नए तरह की व्यवस्था है जहां इंसेंटिव ही कमीशन है। और कभी कभी ओसीएम ने डीसीएम के पत्र देखे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। कलम उठाएं, कागज उठाएं और देखिए उनके अधिकारी कैसे परेशान हैं। पहले यहाँ ट्रांसफर, फिर यहाँ ट्रांसफर, फिर यहाँ ट्रांसफर, फिर यहाँ ट्रांसफर। ये उजाले में नहीं होते। प्रदेश कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है और जेपीएनआईसी को एनडीए के हैंडओवर कर दिया है। जो कमेटी थी उसको भी भंग कर दिया है। आज भी कैबिनेट में निर्णय लिया है। ये किसको दे दिया है? एनडीए को। वो एनडीए को इसलिए दिया होगा कि समाजवादी पार्टी को लेना आसान हो, क्योंकि आपको कोई संस्था तो चाहिए होगी, क्योंकि आपने पहले कोई कार्रवाई की होगी जिसके तहत आप कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए एनडीए को देने से अब आसानी से बेचा जा सकता है, दिया जा सकता है। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की। अब एनडीए को जब दे दिया गया है जेपीएनआईसी चलाने के लिए, एनडीए का काम है कंस्ट्रक्शन करने का, नक्शे पास करने का, चलाने का नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने और चीजें बेची हैं या और चीजें चलाने के लिए दी हैं, मैंने उदाहरण के लिए कहा था कि लखनऊ में जो सबसे बेहतरीन और शायद देश का वन ऑफ द बेस्ट मार्केट स्पेस जो क्रिएट किया था, वो बीजेपी की सरकार बनते ही बेच दिया गया था। जो प्लासियो मॉल है वो एलडीए का बनाया हुआ था। इसी तरह बहुत सारे और प्रोजेक्ट बने थे जो दूसरे विभाग ने बनाए थे, लेकिन इस सरकार ने बेच दिए थे। मुझे लगता है एलडीए में जाने के बाद रास्ता आसान हो जाएगा। क्या कहेंगे, काफी दूर पकड़ रहा है उसको लेकर जिस तरीके से आपने उनको बुलाकर सम्मान दिया पार्टी कार्यालय में, जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है जाति विशेष के खिलाफ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी मैं आपको कई घटनाएं बताता हूँ। बलिया में एक बार वन विभाग मगरमच्छ नहीं पकड़ पाता तालाब में, और कई हफ्तों के प्रयास के बाद मगरमच्छ नहीं पकड़ पाए। तभी मैंने एक अखबार में तस्वीर देखी कि उस गांव के नौजवान जो निषाद बिरादरी के थे, वो अपने कंधे पे रखे मगरमच्छ को ले जा रहे थे। मैंने बुलाया, उन्हें सम्मान किया। अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा, एक बहादुर गौतम धौराराम में लेपर्ड, और वो लेपर्ड ही था, उससे लड़ता हुआ नजर आया और उसने अपनी जान जोखिम में डाल करके और अपनी जान बचा ली। सोचो, बहादुर आदमी को मैंने अपनी पार्टी के नेता को भेजा और उसकी मदद करके आए। इसी तरह आपने महोबा में देखा होगा कि कुछ लोगों ने, प्रभुत्ववादी लोगों ने, जो वर्चस्ववादी लोग हैं, जो स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि दूसरे लोग भी अब उनके बराबर का सम्मान या बराबर का पहनावा पहन रहे हैं। सोचिए आप, जब आप विश्व गुरु की कल्पना करें, विकसित भारत की कल्पना करें, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करें, और अगर कोई नई शादी होकर के महिला किसी घर के सामने से निकलती है तो उसे इस बात के लिए अपमानित किया जाता है कि चप्पल उतार करके जाइए आप।
सोचिए आप आज के समय पर ये जो मनु महाराज ने कभी गड़बड़ की थी, कोई मनु महाराज आए थे, हालांकि ये तो दुर्वासा मुनि की धरती है लेकिन एक मनु महाराज कोई आए थे, उन्होंने कुछ गड़बड़ किया। जो गड़बड़ किया मनु महाराज जी ने, हम उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हम सब लोग वो लोग हैं जो समय समय पे पीड़ित रहे हैं। हम लोगों को जानबूझ करके दुखी किया गया है, जानबूझ करके अपमानित किया गया है। इसीलिए सब हम लोग एक दुख के या एक सूत्र से बंधे हुए लोग हैं। इसीलिए पीढ़ी परिवार हमारा एक है। जहां तक सवाल कथावाचकों का है, अब आप सोचिए, कल्पना करिए, भगवान हालांकि सबके होते हैं, लेकिन गीता सुन सकते हैं, आप बोल नहीं सकते। भागवत आप सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। हमारा संविधान, हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं। इसीलिए समाज में माहौल न बिगड़े और समाज में मैसेज गलत न जाए, क्योंकि उसके आसपास हमारा क्षेत्र रहा है। मैं रहा हूं MP, वहां से नेताजी रहे, वो घर की जगह है। तो इसलिए उन परिवार को बुला करके मैंने सम्मानित किया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसके कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। अब जो महंगे लोग हैं, जो कथावाचक है महंगे, वो कौन अफोर्ड कर सकता है? एक गरीब ब्राह्मण परिवार, एक गरीब कथावाचक को बुला करके भगवान का भगवत गीता सुन रहे थे, कथा, भागवत गीता कथा। तो बताइए आप, अब बड़े लोगों को कौन बुला लेगा बताओ? कोई बड़े लोगों को अफोर्ड कर सकता है? इसलिए अभी सुनने में आया कि बीजेपी दूसरा डाइवर्ट कर रही है उसको। उसके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हिडन होते हैं, अंडर कारपेट लोग होते हैं। मैं आजमगढ़ पे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, और आप लोग सब सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं और ये भी जान लेते हैं कहाँ से क्या बात निकली है। जितने ये अहीर रेजिमेंट मांगने वाले लोग हैं, हरियाणा के, गुजरात के, राजस्थान के, ये सब बीजेपी को वोट देते हैं और हमारे यहाँ पे बवाल कराते हैं। एक बार मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा, और आपको मैं कहना चाहता हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जिसने अपने घोषणा पत्र में लिखा हो कि अहीर रेजिमेंट के साथ साथ गुजरात रेजिमेंट भी बनाई जाए। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो और गुजरात रेजिमेंट भी बनाई जाए। भैया गाजीपुर में एक वायरल वीडियो हो रहा है ब्लड डोनेशन का, सर आप ये तरीके से सर ऐसा है, जो मैंने देखा है, मुझे किसी ने भेजा था। मैं उससे कहूंगा कि KGMU में वो डॉक्टर से डर गया होगा। कई बार वार्ड बॉय ब्लड निकालते हैं, तो मैं उससे कहूंगा अच्छे डॉक्टर से लखनऊ में KGMU में बेड पे लिटवा करके उससे ब्लड डोनेट करा देंगे और किसी गरीब को दिलवा देंगे। निशांत दुबे जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नहीं है अभी दिल्ली की कुर्सी। कौन? निशांत दुबे। ये तो सही कहा उन्होंने, अपनी पार्टी में चर्चा यही होती होगी उनकी पार्टी में। सर आपके बहुत क्लोज हैं सभी लोगों के। पॉडकास्ट में सरकार नहीं, उन्होंने ठीक ही कहा है, क्योंकि बहुत क्लोज हैं वो बड़े बड़े लीडर्स के साथ। तो उन्होंने जो कहा है वो स्वीकार उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को कर लेना चाहिए। अभी गृहमंत्री को अवसर बाकी है। अब वो बीजेपी किसको अवसर देगी, लेकिन जनता उन्हें अवसर नहीं देगी। सर कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस सर बिहार में जिस तरीके से आपने मंच पर जिक्र किया कि 100 वॉलंटियर तैयार किए, 1 लाख सॉरी 1 लाख सर। हाँ, तो जिस तरीके से अभी चुनाव आयोग और सोशल मीडिया में भी चर्चा है कि जो है अच्छा, मोटी मोटी बात ये है कि कभी कभी ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 1 लाख वॉलंटियर, और एक तरीके से अगर माने तो पूरी बिहार की वोटर लिस्ट नहीं बनेगी 25 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर, और तमाम कागज उसमें पूरे करने पड़ेंगे। अगर आप हैं इस डेट से, इस समय पैदा हुए हैं, तो अपने आपको डेट ऑफ बर्थ माँ बाप की देनी पड़ेगी। और अभी कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाएगी बिहार में, और बताओ कागज कहाँ ढूंढते फिरेंगे। ये अगर उन्हें करना था तो 1 साल पहले क्यों नहीं किया इन्होंने, या 2 साल पहले क्यों नहीं किया? तो इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ, सावधान रहिए कि बीजेपी के पास नई नई रणनीति है जनता को गुमराह करने की। सर कांग्रेस का चुनाव लड़ना सीटों को बंटवारा किस तरह से रहेगा?
मुझे जानकारी नहीं है। इनसे बड़ा ब्राह्मण कौन है? और बताओ नाम देखिए। आपको प्रसाद चाहिए तो बताओ दिलवा दें। बीजेपी से सावधान रहिए। कांग्रेस का चुनाव लड़ना है, सीटों पर किस आधार पे रहेगा? इंडिया गठबंधन, पीडीए की रणनीति, सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु बना रही थी। अरे रुक जाओ भाई, विश्व गुरु तो बन लो। विश्व गुरु बना रही थी और आप पे हम पे कर्ज पता कितना हो गया? 2 गुना। हमारे आपके ऊपर 2 गुना कर्ज। और ये जितने लोग साथी बैठे हैं, कोविड टाइम में जो वेतन कम हुआ वो आज तक वेतन नहीं बढ़ा, ये भी जानते होंगे, दिल्ली से आए हैं। कोविड टाइम में चैनल में जिन जिन का वेतन कम हुआ, बहुत कमों का बढ़ा होगा, वरना कोविड के बाद उतना ही नहीं बढ़ा। और अब तो ये सुनने में आया है कि कोविड के टाइम में जो वो लगी थी वैक्सीन, हमने तो मना किया था, लेकिन बीजेपी ने लगवा दी सबको। तो अब आंकड़े एनसीआरबी ने क्या दिए हैं कि इतने लोगों के हार्ट अटैक हुए। और हालांकि हमें किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन पे, किसी भी साइंटिस्ट पे सवाल नहीं खड़ा उठाना है। हमें ये जानकारी मिली है, किसी ने दी है, किसी साइंटिस्ट ने दी है। अगर साइंटिस्ट मिलेंगे तो साइंटिस्ट की बात साइंटिस्ट को बता देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो कह रहे हैं वैक्सीन, उन्होंने खुद वैक्सीन नहीं लगवाई, आईसीएमआर के लोगों। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सर ये ब्लॉक प्रमुख जिस तरीके से चुनाव होता है उसमें भी फेरबदल करने की खिलाफ में है सरकार। ये हमारे मंत्री रहे 10-15 साल पंचायती राज। ये चुनाव शुरू होते ये बात आती है। जब चुनाव हो जाता है फिर वो सदस्य वगैरह अपना जानते हो। अब ये बात मुझे मत बुलवाओ। इसलिए जब उनका जन्मदिन होगा तो हम भी उन्हें बधाई। नहीं, अभी तो जन्मदिन की बधाई दी जा रही है एक दूसरे को। सर, आपने आजमगढ़ में भाजपा के जिला अध्यक्ष ने जो है सीएमओ पर आरोप लगाया, बड़े अधिकारियों से जो है। नहीं, एक जिले में नहीं, ये सही कह रहे हैं, एक जिले पर आरोप लगा रहे हैं। बताओ, डीएम सीएमओ पे, सीएमओ डीएम पर, और फिर हटा दिए गए सीएमओ कानपुर में। अच्छा, पुलिस को पकड़ रही है। वो बलिया का थाना कौन सा है बताओ? पुलिस को जाना पड़ा पुलिस को पकड़ने के लिए। और इनकम क्या थी सोचिए आप। अगर देवरिया का कोई हो तो बताओ कितनी दुकानें खुल गई वहां। और थाने की कमान और पीडीए की रणनीति। आप अपने एआई में चैट जीपीटी तो होगा आपके, अगर आपने दूसरा वाला लिया होगा फ्री वाले में भी आ जाएगा आंकड़ा, पैसे वाला खरीदे वो भी आएगा। केवल आप ये उसमें ऐड कर दीजिए कि इनकम्बेंसी इतनी होगी बीजेपी की, और समाजवादी पार्टी को 5000 से लेके 10,000 वोट हर विधानसभा बढ़ जाएगा। तो जब 5000 से 10,000 वोट बढ़ेगा, और मैं दोनों बातें कहता हूँ, 22 के चुनाव में भी ऐड कर दो, 24 के चुनाव में भी, और रिजल्ट देख लो आप। इतना बड़ा रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा, आप लोग आजमगढ़ के पत्रकार हो, ये फैसला लेकर के आई है जिसमें 1 लाख युवाओं को उत्तर प्रदेश में और 25,000 युवाओं को बाहर नौकरी दी जाएगी, उनको विदेश भेजा जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री तो विदेश जाने के खिलाफ थे। अगर आपको याद हो विधानसभा में ये विदेश जाने के खिलाफ है। एक मिनट, ये विदेश जाने के खिलाफ है, लेकिन 8 लाख से ज्यादा का आंकड़ा ये बताता है कि भारत से बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं 8 लाख साल में। 8 लाख, और 8 लाख में कई लाख तो नौकरी ले लेते हैं वहीं पर। तो ये क्या दे रहे हैं नौकरी? वो तो अपने आप नौकरी ले रहे हैं। जैसे यहाँ भेजा था इजराइल, यहाँ तो नहीं भेजा ना, यहाँ रशिया आजमगढ़ के भेजे थे, तो बेचारा एक मर गया। बताओ
आप अपनी फौज को मजबूत नहीं कर रहे। हाँ, ये तो अध्यक्ष जी गए थे गांव में। आप बताओ, अपनी फौज को मजबूत नहीं कर रहे हैं आप अपने बहादुर जवानों को कहाँ भेज रहे हैं? नौजवानों को जो यहाँ दूध दही खा करके मजबूत हुए हैं, जो ताकतवर हुए यहाँ पर खेतों में और सड़कों पे मेहनत करके, उन्हें दूसरे देश में भेज रहे हैं उनकी सीमा की रक्षा करने के लिए, और अपनी सीमा की रक्षा नहीं कर पा रहे। बताओ, अब वो बात हम कह दें तो बुरा लगेगा। सर, आपने एक बार कहा था, और ये हमारे जो साथी 5,000 का पूछ रहा है, ये बेटियों के पढ़ाई के खिलाफ हैं, बच्चियों की पढ़ाई के खिलाफ हैं, इसीलिए स्कूल बंद कर रहे हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के वो तमाम बूथ निकलवाए किन किन गांव में हैं, जिन जिन बूथों पर ये हारे उन्हीं गांव के स्कूल बंद कर दिए। सर पिछली बार आप आए थे तो आपने ये सवाल उठाया था, क्या चीज? अरे भाई, ये कोई नया फैसला नहीं है, ये यूपीडा से पहले से तय था। ये कौन सी नई चीज कर रहे हैं? अच्छा, मुख्यमंत्री जानते नहीं है एक्सप्रेस कैसे बनाया जाता है? कितनी बार बताएं, आप तो लखनऊ वाले हो। अच्छा सर, एक बार अच्छा आप बताओ। अच्छा हाँ मत बोलना, लेकिन मैं चेहरे पे ही पढ़ लूंगा आपके। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे अच्छा है कि पूर्वांचल का? अच्छा बताइए, आप बताइए, विकसित भारत शौचालय इतने से क्योंकि ये बता रहे हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी का विजन क्या है? आप देखिए ना, सरकार का विजन क्या है। जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना तो हमें पता जरूरत पड़ेगी शौचालय, खाने पीने की जगह की। इतने बड़े स्थान बनाए जहाँ लगे कि हाँ बड़े सम्मान के साथ लोग उतरे हैं, परिवार के लोग जा रहे हैं और अपने खा पी रहे हैं। यहाँ देखिए क्या बनाए हैं, मुख्यमंत्री ने अपनी सोच के हिसाब से बनाए हैं। उनकी सोच छोटी है, दिल छोटा है, उन्होंने शौचालय भी सब छोटे बना दिए। अच्छा सर, आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष ने भी भ्रष्टाचार का मामला सीएमओ के खिलाफ और एपिडेमिक दिखा है। अरे यार, सड़कों में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है बीजेपी का, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा क्या? पकड़े जा रहे हैं जगह जगह पर। देखिए, ये कांवड़ यात्रा धार्मिक यात्रा के लिए विशेष होते। देखिए, बीजेपी के लोग अगर धार्मिक होते, धार्मिक और सनातनी होते, सनातनी कभी अन्याय नहीं कर सकता, सनातनी कभी अधर्मी नहीं हो सकता, सनातनी किसी के फेक हत्या नहीं कर सकता। और अगर वाकई धर्म के प्रति इन्हें लगाव होता तो एक व्यवस्था बहुत अच्छी करते, जिससे कांवड़ के लोग सुविधा के साथ और बड़ी सुरक्षित तरीके से, और जो धर्म की चीजें पालन करते हुए जाना पड़ता है वो पालन करके जाते। जैसे उदाहरण के लिए, जब मैंने ये देखा कि 7,000 से ज्यादा लोग केदारनाथ में एक घटना की वजह से जान चली गई थी, आप आंकड़े निकलवा लेना, 7,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। कई परिवार पूरे खत्म हो गए थे, कई परिवार में कुछ लोग गए थे। जानवरों की कितनी जान गई कोई नहीं जानता। समय समय पे हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसमें जान जा रही है, आप जानवरों को इस्तेमाल मत करिए। और सोचिए, इन्होंने हेलीकॉप्टरों के लिए टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि हेलीकॉप्टर रुकता ही नहीं था। आप सोचिए कि आप कल्पना कीजिए, आप लोग सब समझदार लोग हैं, आप किसी भी पायलट या उससे पूछेगा कि बैठाने उतरने में कितना टाइम लगता होगा हेलीकॉप्टर में, जिसमें एक नॉर्मल चेकअप होना चाहिए। एक चेकअप की जरूरत पड़ती है हर लैंडिंग टेक ऑफ के बाद। 1 मिनट के अंदर सुनने में आया कि लोगों को उतारते थे, लोगों को चढ़ा देते और टेक ऑफ कर जाते। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो कंपनियां थी उन पर टैक्स वसूल रही थी बीजेपी सरकार, तो उन्हें मुनाफा अपना निकालना था, तो समय बचा रहे थे, और समय बचाने से ज्यादा फ्लाइट कर रहे थे जिससे ज्यादा मुनाफा कमा पाए। सोचो कितने हेलीकॉप्टर गिर गए, 5 गिर गए। तो इसलिए हम समाजवादी लोग, धार्मिक लोग हैं, धर्म के प्रति हमारी आस्था है, तो हमने भी एक रिप्लिका ऑफ और कई मंदिरों के जो अच्छी चीजें हैं उनको शामिल करते हुए इटावा में केदारेश्वर धाम बनाया है। तो क्योंकि हमें सुविधा देनी है श्रद्धालुओं को, ये आजमगढ़ को विकास गति से जोड़ना था। हम यही तो कहते थे, डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी, तो इसीलिए तो एक्सप्रेस वे दिया। अरे तुम इतने धार्मिक हो तो तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया वैसा? ये केवल वोट के लिए धार्मिक है, वोट के लिए, याद रखना। वरना क्या आप किसी के
जाने के बाद मंदिर धोएंगे आप? मुझे याद है कन्नौज में वहाँ के पुजारी हमारे बहुत परिचित हैं। वो जब मैं पहला चुनाव लड़ने गया था तब भी वो पुजारी मंदिर के थे। मैं जब पूजा पाठ करके गौरी शंकर मंदिर के निकला, पुजारी मना करते रहे बीजेपी को, मंदिर मत धो मत धो। बीजेपी के लोगों ने मंदिर धोया, सोचिए आप, गंगा जल से। जिस मुख्यमंत्री आवास में हम लोग बाहर निकले उसको गंगा जल से धोया। अभी भी सोचो छुआछूत कितनी बड़ी बात है। जब आप विकसित भारत बनना चाहते हो, विश्व गुरु बनाना चाहते हो, और छुआछूत की बात करोगे, दलितों के साथ भेदभाव करोगे, आदि आबादी के साथ भेदभाव करोगे आप, तो ये जो लोग हैं ये एक दिन आपको भी खत्म कर देंगे। इसलिए आप भी बचिए। लेकिन शंकराचार्य ये कहने का जो मत है वो कांग्रेस का है। और दूसरी बात की जो धीरेन्द्र साथी उन्होंने कहा है कि अगर हम अच्छा मुझे ये बता दो, अच्छा चलो मैं आपका सवाल का जवाब है, जैन और बुद्ध को क्या मानोगे? हिंदू मानोगे नहीं मानोगे? तो बस बताइए। अगर बहस लंबी करनी है तो आ जाओ, बहस कर लो। चार जी से हम बहस नहीं कर सकते, वो धर्म के सबसे बड़े वो हैं। लेकिन हम लोग विकास हैं, ये फील्ड हमारा नहीं है, रिलीजन हमारा फील्ड नहीं है, हमारा एक्सप्रेस वे फील्ड है। और योगी जी और सरकार और बीजेपी का फील्ड डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए देखो उनकी सड़क देख लो आप क्या बनी है, 2 लेन। और सुनने में आया है कि अभी तक तो, हालांकि मजाक वाली बात नहीं है, किसी की तकलीफ और परेशानी में हम वो बात नहीं कर सकते, लेकिन ये फोटो की बीमारी देखिए क्या है। हम तो अपने मुख्यमंत्री जी को योगी समझते थे, एक दिन मैंने देखा एक्सरे देख रहे हैं तो मुझे लगा डॉक्टर भी हो गए। ये तो बहुत पुरानी बात है। अब बताओ किसी की आप चुटिया काट लोगे उसको क्या नाम देंगे बताओ? सर जिस तरीके से बीजेपी का कोई बड़ा नेता अगर बयानबाजी करता है, हेड स्पीच देता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाती है। लेकिन अगर विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता अगर देता है या विधायक देता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। ये इसलिए ये मुझे दुख है इस बात का कि संविधान के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चली। चाहे वो रमाकांत यादव हो, अब्बास हो, मोहम्मद आजम खान साहब हो, या हमारी पार्टी का इरफान सोलंकी हो। आप पता करिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग देता हूँ गुरसाईगंज की, हमारे यहाँ टाउन एरिया का चुनाव था गुरसाईगंज का, मैं वीडियो देता हूँ आपको, सड़क पे पड़े हुए हजारों आधार कार्ड देता हूँ। पूरी बीजेपी मिलकर के हमें हराने के लिए नकली आधार बना रही थी, नकली आधार वोटिंग के दिन। और जिस पत्रकार को चाहिए वो वीडियो लेना, या आपके मित्र होंगे कन्नौज में गुरसाई, उनसे लेना वीडियो। और आप खुद जानते होंगे बीजेपी के लोग वोट वाले दिन आधार नकली बनाते हैं। नकली रुक जाओ भाई, अब ये बता दें, देखिए प्लिंथ तक बनाने में कोई कानून नहीं है, प्लिंथ तक तो बना ही देंगे। और फिर हमारे पत्रकार साथी जब कह रहे कि बनाओ तो हम बनाएंगे चाहे कुछ हो जाए। कहाँ पे? हाँ तो कोई मुकदमा होगा, वकील नहीं खड़ा हो पाया होगा, कोई वकील नहीं खड़ा हो पाया होगा। पूजा धर्मेंद्र जी और इन लोगों ने पूजा की, और हम तो घर पूजा करे आते हैं। आज की पूजा किसने की? अध्यक्ष जी आज की पूजा किसने की? नहीं, अभी तो पार्टी के लोगों ने की, सबने की शिलान्यास, हमारे पंडित जी हमने कर दी। और क्या है, पूजा पूरी विधि विधान के साथ हुई है। हर कीमत पर ध्यान हटाना चाहती है, पीडीए के लोगों को दुख तकलीफ परेशानी देना चाहती है, झूठे मुकदमे लगाती है। सोचो कितने साल पुराना मामला है। और पुलिस ने पुलिस को पकड़ा, उसमें सब बीजेपी नेता शामिल थे शराब में। बताओ एक भी बीजेपी नेता पे कार्रवाई हुई हो? आप बताओ, थाने में पकड़ी गई थी पुलिस। एक वीडियो हमने भी डाला था, एक पत्रकार ने डाला था कि नाव से शराब ले जा रहे हैं, सब बीजेपी के लोग कर रहे थे, किसी पे कार्रवाई हुई? ये तो रमाकांत जी पे जानबूझ के कार्रवाई कर रहे हैं, आजम खान साहब जानबूझ कर रहे हैं, अब्बास की जानबूझ के सस्ता छीन रहे हैं, इरफान की जानबूझ छीन ली। अच्छा ठीक है, पास होगा तब भी बनाएंगे, क्योंकि पत्रकार कह रहे हैं बनाओ।